हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं पास्ट टेंस का विद एक्सरसाइज। बहुत अच्छे से हमने टेबल भी समझी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि साथ के साथ आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पास्ट टेंस सर्च कीजिए यूट्यूब पे और लिखिए पास्ट टेंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो हम इसका ये पेज भी कर चुके थे, बुक का ये भी कर चुके थे, और इसके बाद बारी आती है डी पार्ट की। तो हम डी पार्ट में था आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था V1 प्लस ING, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज वर लगेगा इसमें, और फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट और लास्ट प्लेस पे ऑब्जेक्ट लगाना मत भूलिए टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब वॉज वर V1 प्लस ING लगाना है। एग्जाम्पल लेंगे तो आई वॉज वर्किंग। और पास्ट परफेक्ट में आपका हैड प्लस V थर्ड लगेगा, तो एग्जाम्पल बन जाएगा सेम यही वाला, आई हैड वर्कड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हैड बीन V1 प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING लगाना मत भूलिए। सेंटेंस होगा आई हैड बीन वर्किंग। चैप्टर बहुत बड़ा है, एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम फटाफट से करेंगे। डी में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस बना के इसका सेंटेंस बनाना है। लेट्स सी द आंसर। तो फर्स्ट का सेंटेंस कैसे बनेगा? इट वॉज स्नोइंग इन कुफरी व्हेन वी रीच्ड देयर, क्योंकि वॉज आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और V1 स्नो हो जाएगा और ING लगा देंगे तो स्नोइंग बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका कैसे हो जाएगा आंसर? अ फ्यू ऑफ द ट्रैवलर्स वर बिगनिंग। देखिए वर आपका होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, और बिगिन का बिगनिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिगिन है तो यहाँ पे बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी करनी है, सेम वही फॉर्मेशन लगाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए अभी इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। ध्यान रखिए यही हमने समझा था पहले भी। नेगेटिव का मतलब होता है आपको अपने सेंटेंस में नॉट लगाना होता है, ठीक है। या फिर किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो यही आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। लेट्स सी द एक्सरसाइज। चलिए यहाँ पे आपका गिवन है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद फटाफट से आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट पे आपको करना है क्वेश्चंस फॉर्म में बनाना है। तो कंटिन्यूस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था V1 प्लस ING हो गया, और पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर पहले आएगा क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन फॉर्म बना रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो गया? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। तो लेट्स सी ऑल दी आंसर्स ऑफ ऑल दी सेंटेंस। अब देखिए श्यामल वॉज मेकिंग एन एरोप्लेन मॉडल लास्ट इवनिंग। तो इसका कैसे हो जाएगा? श्यामल वॉज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, वॉज नॉट लग जाएगा या वॉजेंट। मेकिंग एन एरोप्लेन मॉडल लास्ट इवनिंग। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठाए हमने हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आपका सेकंड प्लेस पे हो जाएगा, देन मेकिंग हो जाएगा V1 प्लस ING, ठीक है। ऐसे ही वो श्यामल मेकिंग एन एरोप्लेन मॉडल लास्ट इवनिंग। तो ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ आपको बनाना है। ये देखिए आई एम गोइंग टू शो ऑल दीज। ये फोर्थ का आंसर होगा आपका, और ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन में बनाना है। यहाँ पे आप सब नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आया है, और देखिए ING लगा हुआ है सारी जगह वर्ब के साथ V1 प्लस ING। तो यही सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, और यही आपको फॉर्मेशन ज़रूर याद करनी है ताकि आप ईजिली बना सकें। चलिए इसके बाद बारी है एफ की। एफ में क्या करना है आपको? इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्टली, जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करना है, और राइट करेक्ट फॉर द सेंटेंस दैट रिक्वायर नो चेंजेस। जिसमें अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, करेक्ट सेंटेंस है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट नहीं है, तो उसको देखिए कैसे करेक्ट किया है। रामेश्वर वॉज क्लिपिंग हिज नेल व्हेन आई एंटर्ड द रूम, करेक्ट है ये, ठीक है। सेकंड में करेक्ट होगा माई फादर वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन हिज मोबाइल फ़ोन रैंग, और सी यानी कि करेक्ट, थर्ड का करेक्ट है, सिक्स और सेवन्थ भी करेक्ट है, और फोर्थ फिफ्थ एट का देख लीजिए क्या करेक्शंस होगी। चलिए बुक के नेक्स्ट पेज पे आते हैं फटाफट से। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है आपको क्या लगाना है? सिर्फ हैड
प्लस वी थर्ड, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ ऑलवेज कैरी वी थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पंडित हैड रन अवे विद द लूट बिफोर पुलिस अराइव। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, हैड ऑलरेडी सोल्ड, सोल्ड लिखा है, सेल का सोल्ड हो जाएगा यहाँ पे वी थर्ड फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट लगाना है। क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, ध्यान रखें। देन उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे मैंने पीछे आपको जो है बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए अब आते हैं फटाफट से जी पार्ट पे। जी पार्ट के सभी क्वेश्चंस हैं और आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव भी बनाना है और एज वेल एज क्वेश्चन फॉर्म भी बनाना है। तो लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। तो ये रहे आपके सामने सारे आंसर्स। तो चलिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट लगा हुआ है। देखिए, हैड नॉट हो जाएगा, ठीक है, डिडियट हो जाएगा, और हैड द फिल्म, हैड द फिल्म क्योंकि हेल्पिंग वो पहले लगेगा, ठीक है। क्रू रेडिएट द सेट, क्योंकि रेड हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन हेड के साथ, ठीक है। रेडिएट द सेट बिफोर द लीड एक्टर अराइव्ड। रेडिएट के बाद चलिए सेकंड देखिए, द वर्कर्स हैडंट लोडेड, लोडेड वी थर्ड है देखिए, ठीक है, हैड नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हैड द वर्कर्स लोडेड, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम फॉलो करेंगे पैटर्न थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में भी, ठीक है। चलिए फटाफट से, इसका HIJ भी पार्ट है तो वो देखते हैं फटाफट से। तो आइए, अब H पार्ट में आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, आपको पास्ट यूज़ करना है इसमें, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड यूज्ड हो जाएगा, हैड मेड, यहाँ पे एंडेड हो जाएगा, यहाँ बिगेन, ठीक है। यहाँ नोटिस्ड होगा हैड स्लिप्ड, देन हैड क्लीन्ड और केम, और यहाँ पे वॉक हो जाएगा, हैड लेफ्ट, हैड क्लोज्ड और यहाँ पे रीच्ड। चलिए नेक्स्ट गिवन है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था V1 + ING, और पास्ट की बात करेंगे तो हैड आएगा, लेकिन दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस साथ में है तो हैड बीन, बीन लगाना ना भूलिए, ठीक है। चलिए यही हमको अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से ही हम अपनी आई एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो यहाँ पे हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग, हैड बीन लाइंग, हैड बीन बजलिंग, हैड बीन डूइंग और हैड बीन हाइडिंग। तो सेवन्थ का हैड बीन टीचिंग होगा और एट्थ का आपका होगा हैड बीन स्लीपिंग। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगाना है, क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जे पे आपको क्या करना है, नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है और उसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। फाइनली लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं एंड सी द आंसर्स। अब देखिए, फर्स्ट रिलेट करता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे येस आया है तो नेगेटिव बनाने के लिए येस की प्लेस पे हम नो लगा देंगे, ठीक है। और हैड बीन रेनिंग है तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग कर देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और इसका जो है क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, हैड इट बीन रेनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। ऐसे ही रिया हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, देन उसके बाद क्वेश्चन बनाना है, हैड रिया बीन ड्राइविंग हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। तो ऐसे ही सेम आपका ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और लास्ट में एट्थ गिवन है। तो सी ऑल दी आंसर्स, पहले आप खुद से कीजिए और उसके बाद अपना चेक कीजिए। सो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ विद सॉल्यूशन के साथ। डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एक लाइक शेयर करना तो बनता ही है। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।